सरकार कहती है कि हमारे देश में जंगलों का कुल क्षेत्रफल बढ़ा है, लेकिन क्या सरकार का दावा सही है? इसे लेकर कुछ सवाल क्यों उठते हैं कि सरकारी कागजों में जंगलों का फैलाव देखते हुए भी हमें सचेत रहने की जरूरत आखिर क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है हृदयेश जोशी और ये है हमारा YouTube चैनल इको एंड एनर्जी टॉक, जहां हम पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जैसे विषयों की जानकारी आपको देते हैं। सरकार की ताजा रिपोर्ट, जिसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है, में यह बताया गया है कि वर्ष 2021 के आंकड़ों के मुकाबले हरियाली में अब कुल 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। असल में आम लोग, जिन्हें बारीकियों का पता नहीं है, जंगल के क्षेत्रफल में वृद्धि को वनों और इकोलॉजी की सेहत में सुधार मान लेते हैं, लेकिन सरकार जो आंकड़े दे रही है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर के आंकड़े हैं। तो ये फॉरेस्ट और ट्री कवर, जी हां, फॉरेस्ट और ट्री कवर कैसे दो अलग अलग चीजें हैं और किसका एरिया कितना बड़ा है, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक जरूरी अपील, अगर आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकन और लाइक बटन दबाएं और अगर वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर ये वीडियो आपको लगे कि इस लायक है कि इसे दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो सरकार की नई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2023 में देश का फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़कर भारत के 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% से ज्यादा है। 2021 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो भारत का फॉरेस्ट और ट्री कवर देश के कुल क्षेत्रफल का 24.62% था, यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर में 2 सालों में आधा प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। इसी तरह अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं, कहीं कुछ बढ़ा है तो कहीं कुछ कम हुआ है। मैं उन आंकड़ों का जिक्र यहां नहीं करने जा रहा, बल्कि एक रिपोर्ट का लिंक दे रहा हूं जिसमें आपको मोटी जानकारी सारी मिल जाएगी और साथ ही सरकारी रिपोर्ट का लिंक भी, जिसमें आप हर एक चीज पढ़ सकते हैं। सवाल है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर के खेल में आखिर देश में जंगलों की जो बेहतर हालत दिखाई जा रही है उसे और करीब से देखना चाहिए या नहीं। इसका सीधा जवाब है हाँ। अगर लोगों को फॉरेस्ट और ट्री कवर का अंतर पता न हो तो उन्हें इन आंकड़ों से ये लग सकता है कि जंगल तो बढ़ रहे हैं, जबकि ट्री कवर को नैसर्गिक जंगल या नेचुरल फॉरेस्ट नहीं माना जा सकता और सिर्फ जंगलों का बढ़ना एक स्वस्थ फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बढ़ना नहीं कहा जा सकता। जंगलों की क्वालिटी और वहां पर बायोडायवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। असल में 1 हेक्टेयर से छोटे भूखंड जंगल में नहीं गिने जाते और उन्हें अलग से ट्री कवर माना जाता है, लेकिन इसी ट्री कवर में एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट और वृक्षारोपित भूमि और पार्क इत्यादि भी आ जाते हैं। अब प्लांटेशन वाले इस इलाके की तुलना किसी जैव विविधता से भरपूर जंगल से तो कतई नहीं की जा सकती, क्योंकि ट्री कवर एक मोनोकल्चर ट्री पैच हो सकता है और अमूमन यहाँ प्राकृतिक जंगल की तरह बायोडायवर्सिटी नहीं होती, जैसे तितलियां, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जैसे समृद्ध नम मिट्टी, जलधाराएं, फर्न, एल्गी, मॉस आदि इस नैसर्गिक जंगल में होते हैं। यहाँ किसी एक जगह पर एंडेमिक प्रजातियां हो सकती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती धरती पे। इसलिए जंगल के बाहर के ट्री कवर से हमें समृद्ध हरियाली का धोखा नहीं होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों में जो 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दिखाई गई है, उसमें ट्री कवर अधिक बढ़ा है, जो 1289 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, और फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है देखिए, केवल 156 वर्ग किलोमीटर। यानी प्लांटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री से जो हरियाली बढ़ी है वो नैसर्गिक जंगल के मुकाबले 8 गुना अधिक है और नैसर्गिक जंगल 8 गुना कम है। अब आगे का खेल देखिए। जंगलों की गुणवत्ता का वर्गीकरण असल में कैनोपी क्वालिटी के हिसाब से, यानी पेड़ों की छत के हिसाब से किया जाता है। 70% या उससे अधिक कैनोपी डेंसिटी वाले जंगल वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं, यानी बहुत अधिक घने जंगल। 70 से 40% कैनोपी घनत्व वाले मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं और 40% से कम वाले ओपन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ताजा रिपोर्ट के करीबी अध्ययन से पता चलता है कि भारत ने 2021 और 2023 के बीच वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में 3656 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा खो दिया। समझिए कि
घने जंगल और मध्यम रूप से घने जंगल करीब 3,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल उनका घट गया। लेकिन अगर ऊपर से सरकारी आंकड़ों को देखें तो देश में हरियाली 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ गई है। अब इसी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को फॉरेस्ट और ट्री कवर के मामले में सबसे अधिक तरक्की करने वाला राज्य बताया गया है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि इस राज्य में करीब 20 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। लेकिन वन क्षेत्र के बाहर ट्री कवर में करीब 702 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के कारण अफसाना जब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो वह रंगीन दिखाई दे रहा है। एक और वजह बेहतर टेक्नोलॉजी की उपलब्धता भी है, जिस कारण अब उन जंगलों और ट्री कवर की भी मैपिंग हो जाती है जो पहले टेक्नोलॉजी की पकड़ में नहीं आते थे, तो काउंट ही नहीं होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंगलों के क्षेत्रफल में कोई वास्तविक वृद्धि हुई है, बल्कि उन इलाकों को भी अब मापा जा सकता है बेहतर टेक्नोलॉजी से जो पहले पकड़ में नहीं आते थे। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो कीजिए। मेरी वेबसाइट पर मेरे बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है www.hrideshjoshi.com। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।